तो करते हैं आज का मुद्दा। दया बहन टप्पू के पापा को टप्पू के होने से पहले क्या बुलाती थी? इस चर्चा पे गहन चिंतन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट हैरी सिंह। नमस्कार आपको और आपके सभी तो- दर्शकों को। तो हैरी सिंह, ये बताएं, आपको क्या लगता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत पुराना एक सीरियल जो हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसकी एक गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। दयाबेन जेठालाल को किस नाम से बुलाती होगी टप्पू के होने से पहले? तो इस बात पे विचार करने के लिए आपको कहीं ना कहीं गोकुल धाम सोसाइटी के बारे में जानना जरूरी है। क्या रहा होगा उस समय की बातों में, क्या रहे होंगे संबंध जेठा जी के और दयाबेन के, और उसमें बाबूजी का क्या रोल रहा होगा। उस समय माता जी भी रही होंगी जिनके देहांत के बारे में देखिए, आप असित भाई से अगर बात करें तो आपको बताएंगे कि ये सब हुआ कैसे। असित मोदी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, आप सभी जानते ही होंगे। और इस पे अगर आप बात कर रहे हैं तो 2008 में तारक मेहता एयर हुआ। जी बिल्कुल ठीक, पहला एपिसोड। उस समय टप्पू जो था करीबन 8-9 साल का दिखाया गया। तो टप्पू पैदा हुआ होगा 1999-98 में, जी कह सकते हैं। अब उस जमाने के हिसाब से अगर हम देखें, दयाबेन अहमदाबाद से आती हैं जी बिल्कुल। और ब्याही गई जेठालाल चंपकलाल गढ़ा। बम्बई से जो थे, बम्बई से थे, बट वो भी गुजरात से ही थे। बिल्कुल बिल्कुल बम्बई रहे थे। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खुल चुका था। चंपकलाल गढ़ा जो कि बहुत ही अपने आप में एक विचित्र प्राणी है। अब उस लिहाज से देखा जाए तो किस नाम से पुकार सकती हैं? संस्कारी महिला 1999, एक नाम तो देखो जो होगा कि नाम से तो नहीं बुलाती होंगी। नहीं, आप देखिए, आपको एक बात समझने की जरूरत है कि वो संस्कारी थी, हैं, रहेंगी, लेकिन जेठालाल जी उस तरीके के रहे हैं हमेशा से। अगर आप उनकी जीवनी उठा के पढ़ते हैं तो आपको ये अंश कई जगह दिखेंगे। आप उस विचारधारा से एक बार सोच के देखिए, और मेरे ख्याल से मतलब एक काम करते हैं, इस गुत्थे को सुलझाने के लिए कुछ हम जो है ऑप्शंस रखते हैं सामने। पूरा वो होने सब, दीजिएगा। हाँ वो ठीक है, ऑप्शंस रखते हैं क्योंकि आप भावनाओं में बह जाते हैं, इसलिए आपको वापस खींच के लाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस अगर हम देखें तो या तो वो जेठा जी बुला सकती थी, बिल्कुल, या हमारे जो इंडियन कल्चर में बहुत चलता है ए जी बुला सकती थी। चंपकलाल को ध्यान में रखते हुए और सेकंड रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए बापूजी के लाल बुला सकती थी, या गुजराती भी थी वो। और मैं ये सोच पा रहा हूं कि मुंबई में आई होंगी तो हिंदी सीखी होगी या मुंबई भाषा सीखी होगी, तो पहले गुजराती में बात करती होंगी। तो गुजराती में सांभलो छो बुलाते हैं। हाँ, सांभलो छो मतलब जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से क्या हो सकता है? देखिए, इन चीजों के ऊपर ना आपको थोड़ा एक और विचार अपना अलग एक एक करके इन सब में से ढूंढना पड़ेगा कि किस चीज में फिट बैठ सकता है, कौन सा नाम। जबकि जवाब मेरे पास है, क्योंकि मैं ऑप्ट आउट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप काफी करीब हैं, आई थिंक आपने काफी अच्छी रिसर्च करी है इस मामले में। हमें आप जैसे नौजवान चाहिए जो रिसर्चर कैटेगरी में आ सके। धन्यवाद। तो देखिए, आप सबसे पहले तो ये लेके चलिए कि टप्पू के होने की प्रतिक्रिया में बहुत जरूरी है ना, क्योंकि उस वक्त आदमी भावनाओं में होता है। ठीक है, हर तरीके की भावना, मानसिक भावना, शारीरिक भावना। तो अब ऐसी स्थिति में अगर उन्हें, भाई जाहिर सी बात है कि चीख निकल आती है, तो अब बाबूजी के लाल ये तो नहीं कर पाता होगा कोई। बापूजी के लाल, हाँ बापूजी के लाल तो बहुत नहीं, लंबा हो जाता है, इमोशन खत्म हो जाते हैं पूरा। और बापूजी का नाम लाते ही मतलब तो टप्पू ना हो पाता। बात तो बाबूजी आ जाते हैं, वो फिर जेठा जी पता लगे पैर छूने लग जाए उसी ना समय, ना तो ना नहीं ना, बैठेगा। हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक बात। अच्छा देखिए, एजी ओजी का क्या है कि जबकि गाना बहुत पुराना है, एजी ओजी सुनिए, एजी ओजी लोजी मैं हूं मनमोजी, लेकिन अगर आप फिर जेठालाल की बात करें, दया बहन संस्कारी घरों से आती है, उनके घर में टीवी नहीं चलते थे।
अच्छा। तो उनकी पास वो रेफरेंसिंग थी ही नहीं कभी कि ए जी ओ जी। भाई गाना तो 83 हाँ बट में आ गाने, गया था। गाना ना भी हो बट ए जी तो बोल ही सकते हैं। नहीं ए देखिए, जी सुनिए गांव में जी। पली बड़ी औरत, और जब रेफरेंसिंग ही नहीं है तो कहाँ से नाम चलिए आएगा? चलिए इसको भी ऑप्ट आउट कर तो देते ये हैं, आप ऑप्ट तो आउट कह कर रहे दीजिए। उसके हैं। बाद जेठा आपने जी भी। नहीं, जेठा जी तो कभी नहीं। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। आप पारिवारिक संस्कारी घर से आ रहे हैं, जी लगाने से इज्जत थोड़ी आ जाती है। ऐसे तो वो अमेरिका में वो कौन सिंगर है वो जो मर गया जिंदा, पता नहीं, कैरी जी पार्ले जी। है, पार्ले जी। पार्ले जी। अब कोई इज्जत थोड़ी आ गई है, तो बिस्कुट ही है, तो वो सिंगर ही। तो जी लगाने से इज्जत का कोई रेफरेंस नहीं है ऐसा, मतलब। और स्पेशली दया बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो आपने आखिरी ऑप्शन रखा, तो अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, अहमदाबाद के कल्चर की, वो जो है आप बहुत करीब पहुंचे। और मेरा ये विश्वास है, यकीन से मैं कह सकता हूं कि वो सामलो छो। बिल्कुल, आप बिल्कुल। क्यों रीजन, मतलब मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ जो आपने पहले ऑप्ट आउट करने के लिए कोशिश करी टप्पू के होने की प्रक्रिया में। तो आप सोच रहे हैं कि सामलो छो। ओ ओके, तो रिमेक भी है, रिमिक goes भी with है। the और flow। देखिए, आप सामनो शो की अगर रेफरेंसिंग भी देखें एक बार के लिए मानसिक रूप से, तो दया बहन जो है वो अहमदाबाद से थी, पूरा गुजराती उनमें कल्चर था। जबकि जेठालाल मुंबई शिफ्ट हो चुके थे, हिंदी पे उनकी पकड़ काफी अच्छी हो चुकी थी। बचाओ गांव से आए हुए शायद वो। हाँ। बचाव गांव से आए हैं, लेकिन मुंबई आ चुके थे, हिंदी पे पकड़ बहुत तगड़ी थी। हम्म। रेफरेंसिंग आपको बताया ही मैंने कि किस तरीके की व्यक्ति हैं वो। अगर आप अगर उनकी जीवनी पढ़े तो जेठालाल की। कहाँ पढ़ सकते हैं उनकी जीवनी? नहीं, आप अभी पढ़ तो नहीं पाएंगे ना, क्योंकि मैं ही लिख रहा हूँ, तो अभी आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपने पढ़ा? अभी तो मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैंने लगभग लिख ली है। अच्छा। लेकिन अब अभी आप कहाँ पढ़ पाएंगे, मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेगा मतलब जब मैं लिख लूंगा तब आप पढ़ेंगे, तो आपको ये सब चीजें पता लग जाएंगी। बात तो सही है। तो हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि जैसे, तो जिस तरीके के वो व्यक्ति रहे हैं, तो उस वजह से क्या हुआ, और वो मुंबई रह चुके थे, हिंदी पे उनकी पकड़ अच्छी हो चुकी थी। तो सामड़ो छे संभल के, सामड़ो छे संभल के, तो वो रिदमिक जो आप बोल रहे हैं ना, टप्पू के होने की प्रतिक्रिया के समय, ये राइम दया बहन की तरफ से सामड़ो से आ रहा था और जेठालाल की तरफ से संभल के, और इस पूरी प्रक्रिया में जो है टप्पू का जन्म हुआ होगा। चलिए हम इस बात को आज तो कंक्लूड करते हैं, और हमें काफी एक डेफिनेटिव आंसर मिल रहा है इसके बिल्कुल। कि, और ये काफी प्रचलित क्वेश्चन रहा भी है लोगों के दिमाग में। तो भाई बहनों, हमारी डिस्कशन, हमारे गहन चिंतन के हिसाब से टप्पू के पापा यानी जेठालाल को दया बहन सामलो छे करके बुलाती थी टप्पू के होने से पहले। उम्मीद है आपको हमारा गहन चिंतन अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा हो, अच्छा भी लगा हो, फॉलो मत कर दीजिएगा गलती से भी। धन्यवाद। नमस्कार।